नाज़रीन, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने दो अहम न्यूज़ के ऊपर बात करनी है। एक खबर तो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी सदर हैं उनको नोबेल अमन प्राइज़ के लिए उसका अवार्ड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, इसके लिए क्यों पाकिस्तान सिफारिश कर रहा है। बड़ा अहम टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो साबका साफ़ी हैं इमरान रियाज खान साहब, उनका नाम है, जो कि पाकिस्तान से भी भागे हुए भगोड़े हैं। उनका जो मकरू चेहरा है वो हमने आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं कि कैसे कौम को झूठ भेजकर, कौम को तकसीम करके, कौम के अंदर फितना जो है वो लाके, दुश्मन का जो प्रोपेगेंडा उसको पाकिस्तान के अंदर लाके वो कैसे लाखों डॉलर महाना कमा रहे हैं। और ये लाखों डॉलरों के चक्कर के अंदर ही कैसे इस अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये हमने दोनों तफसील इस व्लॉग के अंदर शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को अमन के लिए, अमन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के लिए जो वो कोशिशें की, काविशें की, तो उनको अमन का नोबेल इनाम जो है वो मिलना चाहिए, तो उसके लिए पाकिस्तान सिफारिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो खुल के तनकीद कर रहे हैं कि सर आप कैसे आप एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर रहे हैं अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए जिसके हाथ जो है वो फ़लस्तीनियों के, गज़ा के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। और अभी जो जारी है जंग ईरान के अंदर, तो उसके अंदर भी इसराइल की पुष्ट पनाही करने वाले शख्स को आप कैसे जो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसकी अगर आपको तफसील बताएं, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या जो है वो किरदार रहा है। और अभी ईरान की जंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पहले तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि ईरान और इसराइल की अभी जंग जो वो जारी है। और पाकिस्तान यानी कि आर्मी चीफ जब मिले थे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर पाकिस्तान ने उसके बाद ऐलान कर दिया कि जो हम पाकिस्तान है, वैसे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो वो हम इस चीज़ की सिफारिश करते हैं कि अमन का नोबेल प्राइज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। अब दो चीज़ें, एक चीज़ तो ये है बड़ी वाज़ेह है कि ईरान के अंदर जंग है, ईरान और इसराइल की, और अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले तो वो दौड़े जा रहे थे, कह रहे थे कि हम जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने से पीछे हट गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये अमन का नोबेल प्राइज़ है और इस सूरत के अंदर तो आपको नहीं मिल सकता कि आप किसी मुल्क के अंदर जंग खानी करें। अगर आप कहीं पे अमन कायम करते हैं तभी आपको मिलेगा। तो इसके लिए अब डोनाल्ड ट्रंप को कोशिशें करनी पड़ेंगी। एक तो पाकिस्तान भारत की जंग के अंदर उन्होंने सीज़ फायर करवाया, और अभी जो है वो सीज़ फायर अगर करवा देते हैं ईरान और इसराइल के मामले के ऊपर, और डेफिनेटली ये ईरान के हक के अंदर भी होगा और पाकिस्तान के हक के अंदर भी होगा। यानी कि अभी पाकिस्तान ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को पाबंद कर दिया है कि वो किसी तौर पर भी इस ईरान इसराइल की जंग के अंदर ना कूदे। वो अमेरिका जो कि बिल्कुल रेडी था, ईरान के खिलाफ जो वो बयानात दे रहा था, ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां की जा रही थी, अब वो अमेरिका जो वो बैकफुट के ऊपर चला गया। अब दूसरा इमेज का रुख देखते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान भारत की जंग हुई, सबसे पहला डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था वो ये था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया ये भारत की फाश गलती है। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है, ये वो अमेरिका है जो कि भारत का इत्तेहादी है, यानी कि भारत और अमेरिका जो दोनों इत्तेहादी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली स्टेटमेंट आई विद इन फ्यू जो है वो मिनट्स वो आ गई थी जैसे ही जो वो भारत ने हमला किया, और वो भारत के खिलाफ थी। उसके बाद आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए उस वक्त जो पेशकश की, उसके अंदर ये कहा गया कि मकबूजा कश्मीर का जो मामला है उसके ऊपर हम सालसी के लिए तैयार हैं। और यूएनओ के अंदर आप देखें, भारत तो ये चाह रहा था ना कि यूएनओ की जो करारदाद हो, यूएनओ के अंदर जो वहाँ से जो चीज़ें डेवलपमेंट जो हों पाकिस्तान के खिलाफ हों, पाकिस्तान को थोड़ी सी डांट पिलाई जाए, वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जो वहाँ से जो चीज़ें निकले तो वो पाकिस्तान के खिलाफ हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान को ये ऑफर किया कि हम जब वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर बात करने को तैयार हैं, ये वो भारत है जिसने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर दी थी। उसने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा गोया जो वो बना लिया था। लेकिन ये हुआ कि ट्रंप के इस बयान के बाद कि हम मकबूजा कश्मीर के ऊपर सालसी के लिए तैयार हैं, मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ, तो इस मीन की दुनिया ने मकबूजा कश्मीर को मकबूजा कश्मीर की हैसियत के अंदर जो वो तस्लीम किया। फिर उसके बाद जो यूएनओ के अंदर से चीज़ें सामने आई, उसके अंदर भारत या पाकिस्तान का नाम था कि नहीं लिया गया। पहलगाम वाक़े की मैं बात कर रहा हूँ, तो पहलगाम वाक़े के ऊपर कहा गया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ये चीज़ हुई है। ये डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी थी। और आपको माजी के अंदर याद होगा कि इससे पहले जब भी भारत के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता था तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम फौरी तौर पर जो वो आ जाता था, चाहे सलामती कौंसिल की आप प्रेस रिलीज देख लें, कोई और देख लें, तो उसके अंदर पाकिस्तान का, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान का नाम नहीं है। उसके बाद आप देखें कि भारत और जो अमेरिका हैं आपस में जो इत्तेहादी भी हैं,
इत्यादि होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी पीपल, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली बड़ी मजे की, बड़ी अमेजिंग चीज़ें जो वो पाकिस्तानी बनाते हैं, तो हमें पाकिस्तान के साथ तिजारत करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और दूसरी जानब वही डोनाल्ड ट्रंप है कि वो आईफोन का जो सीईओ है उसको डांटता है कि आप भारत के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा सकते। 10 अरब डॉलर की कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे भारत के अंदर, तो उन्हें कहा गया कि अगर आप वहां पे करेंगे तो आपको बाहरी टैरिफ जो वो अदा करना पड़ेगा, आप ये भारत के अंदर ना करें, भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं भारत के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो वो आवाज़ें उठ रही हैं। अभी आप देखें रिसेंटली पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनको दावत हुई अमेरिका के अंदर, वो गए वहाँ पे, उनके जो है वो एजाज़ के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो ईशाई जोहराना रखा, और जोहराने के अंदर जब मुलाकात हुई तो मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जैसी शख्सियत के साथ मिला हूँ। तो ये देख लें पाकिस्तान की इज्जत अफसाई हो रही है, पाकिस्तान के हक के अंदर बयान जा रहे हैं, इसकी निस्बत भारत के जो वो हक के अंदर नहीं जा रहे। अगर ऐसी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ जो वो जिस अंदाज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जा रही हैं, या फिर भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने एंटी जो वो देखा जा रहा है, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। और अगर पाकिस्तान जो है इस अंदाज के अंदर सियासी वे के अंदर आगे बढ़ते हुए सफारती लिहाज से कामयाबियां समेटता है, दुनिया के अंदर अपना मकाम बनाता है, और फिर अगर ये चीज़ वो आगे कैरी करता है, तो मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और अगर पाकिस्तान अमेरिका से काम निकलवाता है, चाहे वो ईरान की जंग बंदी हो, मकबूजा कश्मीर के ऊपर सालसी हो, अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो नोबेल के अमन प्राइज़ के लिए रिकमेंड करना कोई बुरी बात नहीं है। अब आते हैं जी दूसरी तरफ इमरान रियाज खान साहब का जो मामला है, मैं आपको बताऊं कि मकरूह चेहरा मैंने क्यों कहा। आप देख लें रिसेंटली मैंने 2 व्लॉग किए, उसके अंदर भी मैंने बताया कि इमरान रियाज साहब ने रिसेंटली भारत के अंदर एक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक न्यूज़ चली। वो न्यूज़ ये थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे एयर बेसिस मांग लिए हैं, हवाई अड्डे मांग लिए हैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, उसके ऊपर फिर ये इमरान रियाज हैं, साबिर शाकिर हैं, इन जैसे बहुत से लोग हैं, इन्होंने उस ट्वीट को वायरल किया, इतना वायरल किया पाकिस्तान की कौम के अंदर कि ऑलमोस्ट 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो जो है वो, या फिर वो जो पोस्टें उसके ऊपर की गई, वो लोगों ने देखी, लेकिन इन्हीं के लोगों को गुमराह किया गया। और 2 दिन के बाद वही जो है वो डिलीट कर दी गई इमरान रियाज की जानिब से। सच्चा बंदा तो नहीं डिलीट करता ना, जब उन्होंने इसको डिलीट कर दिया तो इट्स मीन वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस प्रोपेगेंडे से लाखों डॉलर कैसे कमाए जा रहे हैं। जब आप कोई ऐसी पोस्ट करते हैं जो कि मुतनाज़ा पोस्ट हो, उसके ऊपर फिर लोग ज़्यादा जाते हैं, एंगेजमेंट वहाँ पे बढ़ जाती है। आप ट्विटर के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ेगी, वहाँ पे डॉलर्स मिलते हैं, आप किसी से भी पूछ लें। यूट्यूब के ऊपर मैं सिर्फ आपको यूट्यूब की बताता हूँ, जो कि इनकी सिर्फ 1 महीने नवंबर के महीने की जो वो सामने आई है, ये एक मीडिया चैनल है, उन्होंने इनकी तमाम जो वो तफसील निकाली है, अब सार आलम ने ये रिपोर्ट जो वो जारी की है, उसके अंदर बताया गया है कि इमरान रियाज खान है, उनके 55 लाख फॉलोअर यानी कि 5.5 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, और नवंबर की कमाई जो उनकी है $2 लाख है, यानी कि जो पाकिस्तानी बनते हैं 5 करोड़ 56 लाख रुपए एक महीने का है, और सालाना 70 करोड़ रुपए उनकी आमदनी है। ये सिर्फ एक साल की मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 करोड़ जो है एक साल की उनकी आमदनी है, और ये 11 साल से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडे के ऊपर जाके वीडियोस बनाते हैं, और फिर वो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहा होता है। यूट्यूब के ऊपर से भी ऐसे डॉलर जो वो छापे जा रहे होते हैं, ऐसे ट्विटर से भी छापे जा रहे होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेज से। और फिर जिन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, जिनके ये एजेंट बने हुए हैं, जिनके कहने के ऊपर ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के अफवाज को, रियासत पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली उनसे भी फंडिंग ले रहे हैं। तो ये भगोड़ा पूरी की पूरी फैमिली इसने बाहर रखी हुई है। ऐसे ही वो साबिर शाकिर है, वो भी पाकिस्तान से गया हुआ है, और ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं, पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं, और बाहर बैठ के पाकिस्तान के दुश्मनों से ये फंड लेके पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बोंगते हैं, और बोंग के जो है वो ये ऐसी अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं।